परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की वीरभूमि राजस्थान प्रदेश डिस्ट्रिक्ट धौलपुर की पावन धरा पर राजू भाई सेठ, उनकी धर्मपत्नी रजनी बाई के संकल्प से उनके समस्त साथियों के योगदान से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है। मुदमंगल में संत समाज जीवन को सुखी बनाने के लिए पधारे हुए श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों, संत कबीर, स्वामी महावीर, महात्मा बुद्ध, तुलसीदास, श्री कृष्ण और श्री राम, हमारे भारत देश में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, देव पुरुष हुए, यज्ञ पुरुष हुए, सबका उद्देश्य मनुष्य के मन को समझाना था। और मनुष्य एक ऐसा विचित्र प्राणी है जिसको जीवन भर समझाना पड़ता है। ये बुढ़ापे में भी उलझ जाता है, बीमार पड़ा है तो भी इसकी उलझन हो जाती है, गरीबी में भी उलझता है, अमीरी में भी उलझता है, स्वस्थ है तो भी उलझता है, जवान है तो भी उलझता है, बचपन में भी इसको बड़ी उलझन होती है, जिसको इंग्लिश में तुम टेंशन कहते हो, तनाव कहते हो। और याद रखना, तनाव उस स्थिति में पैदा होता है जिस स्थिति में मनुष्य कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, असमंजस में पड़ जाता है। क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, कि क्या करूं कि ना करूं, कि सब कुछ करूं, कब करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता क्या करूं। और इस बात को स्वीकारना भी कठिन है कि हमारी समझ में नहीं आता है। यदि ये बात स्वीकार कर लो तो आधी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता ये बात स्वीकार करते ही तुम्हारे अहंकार की मृत्यु होती है। और जिसका अहंकार मर जाता है वो टेंशन मुक्त हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाता है। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, बर्बाद हो गई पर अहंकार नहीं गया है। तो कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है, सुख का उपाय क्या है? तो साहिब कहते हैं
5 बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो 5 बातें ध्यान में रखता है वह व्यक्ति सुख पाता है। आपातजे, जो अपने अभिमान को त्याग कर देता है। धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का अभिमान होना गुनाह करा देता है। धन कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का लालच गुनाह करा देता है। अपने पास में पैसा रखना भी कोई अपराध नहीं है, पैसा छूना भी अपराध नहीं है। पैसा छुओ, लेकिन पैसा छूते समय ये ध्यान रखो कहीं पैसे का लोभ न छू जाए, बस ये ध्यान रहे। करोड़ों कमाइए, अरबों कमाइए, क्योंकि धन कमाना भी कोई छोटी बात नहीं है। हर व्यक्ति धन भी नहीं कमा सकता है। धन कमाने वालों की बुद्धि कुछ अलग ही होती है, और जिनके पास में धन कमाने की बुद्धि है उनको धन कमाना चाहिए, और उस धन में से 10% धर्म में लगाना चाहिए। जो धन से 10% हिस्सा धर्म में लगाता है, उस व्यक्ति का मन अधर्म की राह पर जाने से रुक जाता है। और याद रखना, धन एक ऐसी चीज है, भगवान का मंदिर भी बनेगा तो धन से बनेगा, गुरु जी का प्रोग्राम होगा तो धन से होगा, बीमारी में दवा खरीदोगे तो धन से ही खरीदोगे, और मरने के लिए जहर खरीदोगे तो भी धन से खरीदोगे। यानी धन एक महत्वपूर्ण अंग है। धन की निंदा नहीं की जा सकती, लेकिन धन के लोभ से बचने के लिए, धन के अहंकार से बचने के लिए अपने आप को ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि पैसा आता है तो हजम नहीं होता है, और पैसा चला जाता है तो सहन नहीं होता है। बड़ी मजे की बात है, तुम्हारे 10 लाख रुपए तुम्हारी भूल से, तुम्हारी विस्मृति से कहीं खो गए, तुम्हें दुख है। तुम्हारी पत्नी भी कहती है कि तुम बुद्धू हो, कहाँ खोकर आ गए। जिस पत्नी के पास विवेक नहीं होता वो अपनी पत्नी को ऐसे ऐसे कठोर शब्द बोल देती है जो विश्व के अंदर उसको कोई नहीं बोलता है। बताती है तुम बुद्धू हो। पति को धीरे धीरे सुनते सुनते विश्वास भी हो जाता है कि मैं बुद्धू हूं। अब इस पत्नी को ये पता नहीं है कि बार बार इसको बुद्धू कहूंगी तो ये बुद्धू ही बन जाएगा, मान लेगा कि मैं बुद्धू। और कोई बुद्धू हो ना और मान कर बैठ जाए कि मैं बुद्धू हूं, तो याद रखना उसके पास कितनी ही बुद्धि हो लेकिन वो बेकार पड़ी रहती है, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं बुद्धू हूं तो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पाता है। इसलिए कभी कभी अपने पति की प्रशंसा भी किया करो। तुम्हारा पति 10 लाख रुपए गिरा कर आ जाए तो तुम कहना कि तुम बहुत होशियार आदमी हो। तो पूछेगा रुपया गिरा दिया तो इसमें क्या होशियारी है? बोलो होशियारी ये है कि रुपया गिर गया लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, ये कोई कम बुद्धिमानी है, बहुत बुद्धिमानी है।
जैसे कि तैसे खुश हो। सामान खो गया, धन खो गया, गाड़ी खो गई, कपड़े खो गए, अधिक चिंता का विषय नहीं। अगर गाड़ी खरीदने वाला सुरक्षित है, कपड़ा खरीदने वाला सुरक्षित है, धन कमाने वाला सुरक्षित है, तो याद रखना खोया हुआ सब वापस आ सकता है। और यदि कमाने वाला भी खो गया है तो जो बचा है वो भी अब खो जाने वाला है, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए कमाने वाले को थोड़ा कभी कभी प्रेम का इंजेक्शन भी दिया करो। वाह वाह, जय हो, जुटे रहो, जय बजरंग बली। और अपने पति से कभी कभी ये भी कहा करो कि भी इतनी उम्र में भी तुम जवान जैसे दिखते हो, तुम्हारा पति एकदम ताजा हो जाएगा और जवानों की चाल में 60 साल की उम्र में भी चल के दिखा देगा, ठुमका मार देगा। अभी राजस्थान झालावाड़ जिले में शेमला गांव में एक कार्यक्रम था, तो एक उसमें शोभा यात्रा वहाँ रोज जाती थी, रोज ढोल बजती थी और रोज हमें गाड़ी के ऊपर सोफा लगा कर ले जाते थे। तो लास्ट दिन एक गुरुजी शामिल हुआ, वहाँ शिक्षक को गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी थोड़ा उम्र का था, तो मैंने उससे कहा कि अभी आप बहुत जवान जैसे दिखते हो। बोले गुरुदेव अभी जवान ही हूँ, जवानों से अच्छा हूँ। ये शब्द इतना काम कर गए, जब शोभा यात्रा चली तो ठुमका मार के नाच रहा था गुरुजी। तो कल सुबह जब हम विदा हुए तो फिर मिला, तो उसके सिर पे हाथ रखा कि हमने कहा गुरुजी आपने बहुत अच्छा ठुमका मारा। बोले गुरुदेव अगली बार फिर आओगे फिर ठुमका लगाऊंगा। व्यक्ति की प्रशंसा उसकी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देती है। और किसी भी व्यक्ति का नाम धन्यवाद देना तो उस व्यक्ति की थकान उतर जाती है। इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य हो देवी, तुम जैसी पत्नी मिल गई तो मैं जिंदा हूं। कोई चंडिका देवी मिल जाती अब तक निपट जाता है। कम से कम कैकेयी से अच्छी हो, जो मुझे जिंदा तो रखी हो, बाकी तो दुर्दशा सब कर चुकी हो, पर जिंदा हूं यही बहुत है। कम से कम तुम सुपर्णखा जैसी खतरनाक तो नहीं। हर आदमी एक हद तक, एक सीमा तक अपने आप को बदल सकता है। परिवर्तन याद रखना, तुम अपने समान किसी को बना ना सकोगे। यदि कोशिश करोगे ये मेरे जैसा हो जाए, तो उसको जैसा होना था वैसा भी नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति बेजोड़ है, हर व्यक्ति का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, सब निराले लोग हैं। इसलिए इतने करोड़ों अरबों चेहरे हैं, किसी का चेहरा मेल नहीं खाता है। कुछ ना कुछ फर्क क्या करामात है। बुद्धि में मेल नहीं है, ना ना ना। सगे भाई की बुद्धि में फर्क, रुचियों में फर्क। कोई भाई सत्संग में रुचि लेता है, कोई भाई अपने घर ही में ज्यादा रुचि लेता है। तीसरा भाई गुरुजी मिल जाए तो रुचि लेता है, ना मिले तो फिर वहां नहीं जाता है। चौथा भाई खाने पीने में रुचि लेता है। सबकी रुचियां बिलग बिलग है, और जहां जिसकी रुचि होती है
वहीं पर उसका शरीर पहुंचता है, वहीं मन लग जाता है। और रुचि एक ऐसी चीज है कि अपने रुचि को बदला भी जा सकता है। इसलिए बचपन में तुम नमकीन बहुत खाते थे, मिक्सचर, पर अब तुम मीठा ज्यादा खाते हो, रुचि बदल गई। पहले तुम रोटी रोटला खाते थे, अब तुम चावल भी थोड़ा खाते हो, रुचि बदल रही है। पहले तुम उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनते थे, खोपड़ी के बाल भी सेट नहीं करते थे, ज्यों तो बांध लेते थे, अब तुमको बड़ी सेटिंग की रुचि पैदा हुई। अब बाल भी ऐसे ढंग से सेट करते हो, लोग देखते ही रह जाते हैं कि क्या बाल है कि बवाल है, जी का जंजाल है। कपड़े भी तुम बड़े सेट फिट पहनते हो। और ये भी याद रखना, चाहे जो भी कुछ करो तुम, लोग नोक झोंक तो निकालेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं धनवान तो बनो, मैं रोकता नहीं, लेकिन जितना धन हो उसमें संतुष्ट भी रहना। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सम्मा ही सम। हकरी सब बड़बड़ गयो, हा हा मर्म न काहू पायो। आपकी जिंदगी में हाय हाय ना हो, आनंद की अनुभूति कीजिए और प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। ये दुनिया के झमेले मिटने वाले नहीं, तुम मिट जाओगे। बाप दादे मिट गए पर झमेले नहीं मिटे, नए नए तरीके के झमेले आ जाते हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं आती, तुम हाथ पांव जोड़ते हो कि इस समस्या से उबर जाऊं तो जीवन धन्य हो जाएगा, और उससे उबर जाते हो, 10 दिन खुशी मनाते हो, 11वें दिन फिर समस्या आ जाती है। और समस्या तुम्हारे जीवन में आ रही, इसका मतलब तुम जीवित हो। जीवित के जीवन में समस्या आती है, मुर्दे के जीवन में कोई समस्या नहीं। समस्या तय करती है कि तुम अभी जिंदा हो, टक्कर ले सकते हो। राम के जीवन में इतनी समस्या न होती तो शायद इतनी चमक उनके नाम पे नहीं आती। कृष्ण को इतने दुख संकट न होते तो शायद इतनी लाइट उनमें पैदा न होती। और याद रखना, कबीर साहब इतना संघर्ष न करते तो शायद दुनिया में उनको संतों का सम्राट कहा न जाता। कभी घबराया न करो। सरदार भगत सिंह की जब फांसी हुई तो ये व्यायाम कर रहे थे। उनके मित्रों ने कहा व्यायाम करना तो व्यर्थ ही है, 1 घंटे बाद मरना है, खाम खा एक्सरसाइज कर रहे हो, हाथ पांव इधर उधर फेंक रहे हो फालतू, कपाल भांति उपाल भांति, अभी तो बवाल भांति होने वाली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे, पर रंच न टरे। जिस व्यायाम, जिस एक्सरसाइज, जिस अच्छे स्वास्थ्य को मैंने 20 साल से संभाला हूं, आज मेरी मौत का दिन है, फांसी पर झूलने जा रहा हूं, लेकिन अपने नियम को टूटने नहीं दूंगा। व्यायाम करके और स्वस्थ रह करके ही मौत के फंदे में झूल जाऊंगा, पर ये नियम तोड़ूंगा नहीं। एक नियम टूटता है, तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है, फिर दूसरा नियम टूटना बहुत आसान है। एक पैर फिसलता है तो दूसरा पैर फिसलना आसान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियम बना लो। कुछ नहीं तो एक नियम यही बना लिया करो, 10 दिन मीठा नहीं खाऊंगा। 10 दिन बाद मीठा खाइए, तो फिर नियम बनाइए 10 दिन नमकीन नहीं खाऊंगा। 10 दिन बाद नमकीन खाइए, फिर नियम बनाइए 10 दिन चावल नहीं खाऊंगा। 10 दिन बाद चावल खाइए, फिर ये नियम बनाइए कि 10 दिन गाली नहीं बकूंगा, तो फिर 11वें दिन गाली दोगे। 10 दिन गाली नहीं बकोगे, 11वें दिन गाली बकने का मन भी नहीं होगा। याद रखना, 10 दिन बीड़ी छोड़ो, फिर धीरे धीरे बीड़ी भूल जाएगी।
आप मन को वहां से हटाइए। आपा तजे हरि भजन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शांति पसंद करते हैं उनको अहंकार मुक्त होना चाहिए। सुदामा के चरण धो रहे हैं कृष्ण। सुदामा कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन कृष्ण उनके पैर धो रहे हैं। इतनी बड़ी हस्ती पर पहुंचा हुआ कृष्ण एक साधारण गरीब ब्राह्मण के पैर धो रहा है। कृष्ण ने ये समझा दिया कि मैं धनवान हूं, गुणवान हूं, सब कुछ ठीक है, भगवान हूं, लेकिन ये सुदामा जो है ये विद्वान है, सुदामा बहुत ज्ञानी है, ब्राह्मण है, साधु रूप रहता है, बड़ा संतोषी है, इसलिए ऐसे महान संतोषी और विवेकवान के पैर छूना भी चाहिए और धोना भी चाहिए। सत्संग छोटी मोटी चीज नहीं, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी कही गई है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सब तीर्थों में तुम स्नान कर लो तो भी उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल सत्संग के प्रभाव से तुम्हारा जब व्यवहार कोमल हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है, स्वभाव सुंदर हो जाता है, चरित्र चमकने लग जाता है, तब जो फल प्राप्त होता है वो प्रयागराज में नहाने से भी नहीं प्राप्त होता है। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर, तीर्थों में स्नान ना करूं, क्या उससे ज्यादा फल फिर भी मिलने का कोई उपाय है? शॉर्टकट रास्ता लोग बहुत ढूंढते रहते हैं। एक माता जी कह रही थी कंठी न पहनूं, क्या गुरु मंत्र मिलने को उपाय है? तो हमने कहा कि माता जी, कोई सुहागवती स्त्री कहे कि चूड़ी न पहनूं और बंधन न लगाऊं, तो सुहागवती कहलाने का उपाय है? उपाय नहीं है। इसलिए एक सुहागवती नारी के लिए बंधन लगाना, चूड़ी पहनना जैसे अनिवार्य है, ऐसे ही कंठी पहनना भक्त को अनिवार्य है कि माला पहन कर दीक्षा लो गुरुदेव से, गुरु मंत्र सुन लो और मंत्र का जप भी करो, जपते रहो। श्री श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री श्री सद्गुरु देवाय नमः, ऐसा जप लिया करो। विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांसिरत निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो कामनाओं को विदाई दे देता है और चाहनाओं को दूर रख देता है, निर्चाह और निष्काम होकर के कर्म करता है, उस व्यक्ति को अशांत होने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। जो ममता और अभिमान को जीत लेता है वो सदैव शांति के महासागर में गोता लगाता रहता है। ममता को भी जीतो, जिनसे मोह करते हो उनकी मृत्यु होने वाली है, और जिन चीजों का अभिमान करते हो वे चीजें सब नष्ट होने वाली है। ये संसार में परमानेंट क्या है? ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये सड़कें, ये रेलवे लाइन, ये बिजली चमकती हुई, ये भी सब परमानेंट नहीं। एक बार ठीक से भूकंप आ जाए, सड़कें धंस जाती है, पहाड़ ढह जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो जो चीजें इतनी नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, उनका अहंकार भी तो क्षणभंगुर ही है। याद रखना, बुद्धिमान और विवेकवान व्यक्ति किसी चीज का अभिमान नहीं करता है, और मूर्ख कुछ न हो तो कुछ न होने का भी अभिमान करता है। वो सबसे कहता घूमता रहता है, अरे मैं तो कुछ चीज रखता नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है, मैं तो बिल्कुल खाली रहता हूं। इसी बात का अभिमान दिखाता रहता है। इसलिए राह हक हरगिज न याबी तानागिरी, चार तर्क तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क।
तर्क माने त्याग होता है, यह अरबी भाषा का शेर है कि त्याग करने के अहंकार को भी त्याग कीजिए, कि हमने इस चीज को त्याग किया है, ये अहंकार आ सकता है। उस त्याग के अहंकार को त्याग करना अंतिम त्याग है। अगर ये त्याग हो गया तो समझ लो मोक्ष का द्वार खुल गया। एक साधु अपनी मंडली में साधुओं पर रोब लगा देता था, साधुओं को डपट देता था। क्या समझ रखा है, 30 लाख रुपयों पर लात मार कर आया, तो सब साधु सकुच जाता था, क्योंकि इतने रुपयों पर कोई लात मारा नहीं था। तो एक साधु ने कहा, लात तो मारी पर लगता ठीक से लगी नहीं लात है, क्यों बार बार याद आ रही लात की, जाओ दोबारा मार करके आ जाओ। जिसमें लात मार दी जाती उसकी बात नहीं की जाती, जिसकी बात की जा रही इसका मतलब लात लगी ही नहीं अभी। उस दिन से उसने बोलना बंद कर दिया कि हमने लात मारी है। जिस चीज का तुम त्याग करते हो उसके अहंकार का भी त्याग करना, अभिमान छूट जाए। एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था, उसका बेटा भी भिखारी था। अंधा भिखारी अपने बेटे को भी भीख मांगना सिखा गया था। हर बाप अपने बेटे को वो सिखाना चाहता जो खुद कर रहा है, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो बाप कर रहा वो करना ही नहीं चाहते। हिटलर के बाप ने बुलाया और हिटलर को थप्पड़ मारा और कहा कि दुकान पर बैठा कर, नहीं भूखों मरेगा। हिटलर ने कहा कि जेल में बैठना ठीक है पर दुकान पे बैठना ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले दुकान पर एक बार बैठ गए फिर जिंदगी में निकल नहीं सकते, जेल से जिंदगी में कभी भी बाहर आ सकते। बोले ये फालतू बात करता है। तो एक थप्पड़ मारा और बोला टुकड़ों टुकड़ों के लिए भटकेगा। तो बाप की बात सत्य निकली, हिटलर टुकड़ों टुकड़ों के लिए भटक रहा था। कई बार मारा पीटा भी गया, कई बार भीख मांगा, कई बार भूखा पड़ा रहा। हिटलर की वो दशा हुई, लेकिन सोया हुआ भाग्य किसी रोज उदय हुआ तो हिटलर जर्मन का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया, सेनापति बनकर बैठ गया और हिटलर को पूरी दुनिया जान गई। और हिटलर ने भारत देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी मदद किया। जिस समय भारत में गांधी आंदोलन चला रहे थे, सुभाष चंद्र बोस आंदोलन कर रहे थे, देश छोड़ो भारत आज़ाद करो, उसी समय हिटलर ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया जर्मन से। तो इंग्लैंड संकट में फंस गया कि इंग्लैंड बचाऊं कि इंडिया बचाऊं। इंडिया में इधर आंदोलन चल रहा, उधर हिटलर आक्रमण कर रहा। तो अंग्रेजों ने सोचा इंडिया को जाने दो, इंग्लैंड को बचने दो। तो इंग्लैंड बचाने के चक्कर में इंडिया छोड़ दिया, नहीं तो ऐसे ये देश आज़ाद होने वाला नहीं था। हिटलर की इसमें बहुत बड़ी देन है। कोई साधारण कुत्ते को कोई बड़ा कुत्ता काट रहा हो, उससे बड़ा कुत्ता आ जाए, वो काटने वाले कुत्ते को काटने लगे तो साधारण कुत्ते को छोड़ देता है, अपने को बचाने के लिए बड़े कुत्ते से भिड़ जाता है। ऐसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। ये गहराई से हिटलर का बहुत बड़ा देन। कभी कभी गलत करने वालों से भी किसी को बड़ा फायदा हो जाता है। ऐसे हिटलर तो गलत ही कर रहा था, लेकिन भारत देश को फायदा बहुत हुआ है। इसलिए हम उसको भी धन्यवाद देते हैं कि अंग्रेज भी तो गलत ही कर रहे थे, अब गलत के साथ हिटलर ने गलत किया तो दोनों के साथ दोनों गलत थे और दोनों गलत कर रहे थे, दोनों गलत फंस गए तो हम गलत से निकलकर बाहर आ गए, हम आजाद हो गए। ये देश आपाता जय। दूसरी बात संत कबीर कहते हरि भजन, हरि का भजन कीजिए। ये भजन बहुत बड़ी चीज है। हरि का भजन कैसे करो? कोई नाम का जप करना क्या भजन है? नहीं नहीं। भजन का अर्थ है आदत जरा सुधार लो बस हो गया। गाइए मुकेश अग्रवाल जी, गाइए। कौन गाएगा? भक्त लोग गाएंगे? नहीं, भक्त नहीं गाएंगे। संत गाएंगे? नहीं, संत भी नहीं गाएंगे। कौन गाए? मैं गाऊंगा? हाँ मैं गाऊंगा। ठीक बात, गाना मेरा गाना। आपको गवाऊं, आपको न याद हो तो शर्म लग जाएगी। ये सब झंझट में क्यों डालूं आपको? ये तो इसके लिए ही तो मुझे बिठा, इतने गुलाब की माला क्यों पहनाया है?
कि गुरुदेव गाते रहो सुनाते रहो, बस इसीलिए तो सम्मान किया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बहुत सुंदर, हरीश दास गाइए। बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बहुत सुंदर। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। क्या निराला भजन का तरीका कबीर का। कोई माला फेर कर भजन करता, कोई नाम जप करके भजन करता, कोई आंखें मूंद कर भजन करता, कोई कानों में उंगली डाल कर भजन करता है, कोई ध्यान करके भजन करता है, कोई कुछ होठों से बोलता रहता है बुदुर 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 वो भजन करता है, और कोई मंदिर में जाकर भजन करता है, कोई मस्जिद में 5 बार खड़े होकर बैठकर पड़े रहकर नमाज करके भजन करता है, कोई अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह खुल्लमला सब कुछ कर देता है। लेकिन कबीर कहते हैं भजन ना तो मंदिर की जरूरत है, ना मस्जिद की जरूरत है, ना आंख मूंदने की जरूरत, ना कान रूंधने की जरूरत है। कबीर कहते खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहज समाधि भली। और भजन होगा तो ऐसे होगा कि मन में जो तरंगे उठ रही हैं वो गलत तरंगों को मार देना ही भजन है, और बुरी आदतों को निकाल देना ही भजन है। ऐसी मरी मरई तालियां क्यों तुम बजाते हो बताओ, हैं? अब लगा तुम जिंदा हो, पहले लगता था महाभारत युद्ध के घायल योद्धा पड़े हैं, अधमरे लोग। जोर से बजाया करो और हंसा भी करो, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। जिस आदत से तुम्हारा विकास रुक रहा है उसको छोड़िए। जिस आदत से तुम्हारे घर में कलेश होती है उस आदत को त्याग कीजिए, और जिस आदत से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है उस आदत का त्याग कीजिए। जिस आदत से तुम्हारा व्यवहार संबंध रिलेशन सब बिगड़ता जा रहा है उस आदत को भी त्याग कीजिए। और याद रखना, जिस आदत से तुम कंगाल होते जा रहे हो, फकतहाल होते जा रहे हो, बदहाल होते जा रहे हो, उस आदत को छोड़िए और ऐसी आदत बनाइए जिससे तुम माला माल हो जाइए। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम्हारी जिस आदत से तुम्हारी पत्नी दुखी रहती है, बेटे दुखी रहते हैं, बेटी दुखी रहती है, भाई दुखी है, बाप दुखी है, माँ दुखी है, सासू दुखी है, सब कोई दुखी है। तुम्हारे एक आदत, आपके घर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में 100 लोग हैं, लेकिन सभी लोगों में सब अच्छे हैं, सब बहुत सुंदर हैं, पर उनमें एक कोई दुष्ट ऐसा जरूर होगा जो तुमको टेंशन देता रहेगा, दुख देता रहेगा। पीछे मुड़कर देख लो, या तो तुम्हारा भाई दुष्ट होगा, या तुम्हारे किसी भाई की पत्नी चंडिका देवी नरक बना देगी, और या तो फिर तुम्हारा जमाई दामाद
ओट पटांग होगा, या तुम्हारा समधी बिना बुद्धि का समधी उल्टा पलटा मांगे करता रहेगा कि डबल बेड दो, फिर बोलेगा सोने का मुट्ठी फिर से भेजो, नहीं लड़की नहीं रखूंगा तुम्हारी, बार बार जिंदगी भर तुमको दबाता रहेगा। इसलिए इतने पुण्य कमाइए कि धर्म पुत्र का जन्म हो तुम्हारे यहाँ, बेटी भी ऐसी हो कि मन खुश हो जाए, बहू भी ऐसी आए जैसे कोई देवी घर में आई है, दामाद ऐसा मिले बिल्कुल देवता जैसा, माँ बाप ऐसे हों बहुत बुद्धिमान समझदार, सास ससुर ऐसे हों उनके साथ में रहने में आनंद आ जाए, पत्नी ऐसी मिले जैसे राम की सीता, पति ऐसे मिले जैसे सीता के राम, और सीता के राम पति चाहिए तो सीता बन जाओ, और राम की सीता चाहिए तो पहले राम बन जाओ, और रावण बनोगे तो मंदोदरी मिलेगी, और मंदोदरी बनोगी तो रावण ही मिलेगा। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की गाइए, जोर से गाइए, भाव से गाइए, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। चुगली खाने की आदत, चुगली जानते हो, इनकी बात उनसे कहने की आदत, लड़ाई लगाने की आदत, किसी को झूठ बदनाम करने की आदत, बार बार गलती करने की आदत। एक बार गलती करो तो उसे गलती कहते हैं, और बार बार गलती करो तो उसे गलती नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्यम, उसे अपराध कहते हैं। अपराध की तो सजा मिलनी ही चाहिए, और अपराध की सजा भले तुम्हारे माँ बाप ना दे सकें, बेटे बहू ना दे सकें, गुरु ना दे सकेगा, कोई दुनिया का नहीं दे सकता, जज नहीं दे सकता है, लेकिन जब तुम्हारी गलती अपराध में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होती है, तब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे कर्म ही देते हैं, वो सजा देते हैं। इसलिए गलती करो तो गलती पर रुक जाओ, फिर आगे बार बार दोहराओ मत। एक बार गलती करे वो 52 बेर कहावे, और 52 बेर गलती करे वो गप्पू नाथ कहावे, तो गप्पू नाथ मत बनना, चूकना नहीं है, सावधान। आधा घंटे का समय निकाल करके थोड़ा आपस में प्रेम की बातें भी किया करो, ज्यादा हैरान मत हुआ करो, कुछ ध्यान करने का भी समय निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट, थोड़ा सो भी लिया करो। दिन में अगर नींद आ रही है तो भी आंखें मूंद कर 1 घंटा सो जाया करो, लेकिन दिन में सोना तो इसका प्रचार मत करना, किसी से कहना मत मैं दिन में सोता हूँ, ये बदनामी हो जाएगी, क्योंकि दिन में सोने का कोई रूल नहीं है। इसलिए प्रकृति ने इतनी बड़ी रात बनाई है सोने के लिए, पर समस्या ये है कि रात भर अगर तुमने ट्रेन का इंजन चलाया है, रात भर एरोप्लेन उड़ाया है, रात भर फैक्ट्री में सर्विस किया है, और रात भर गाड़ी चलाई है, और रात भर आपने काम किया है, तो आपको दिन में सोने का छूट दिया जाता है, थोड़ा सो लीजिए। फिर भी प्रचार मत करना,
और अपना दुख सभी से मत कहना, कहो उसी से जो दूर कर दे खुशी से उसे। गुरु से जब ज्यादा दुख हो जाए तो अपना दुख बताना। अभी एक डॉक्टर से बात हुई, राजस्थान का डॉक्टर है, एड्रेस नहीं बताऊंगा, तो उनसे मैं मिलने के लिए गया पधरौनी। पहली बार उनके हॉस्पिटल में उनकी पत्नी भी आई पधरौनी। तो उनकी पत्नी का चेहरा एकदम भड़बड़ाया हुआ था, दुखी और गुस्सा, दो चीजें, दुख भी झलक रहा था और गुस्सा भी झलक रही थी चेहरे पर। रोने रोने जैसा चेहरा दिख रहा था और क्रोध जैसा भी दिख रहा था। तो मैंने कहा ये तो पधरौनी खतरनाक है कुछ। अंदर पधरौनी किया तो उनकी पत्नी बताने लगी, हमारे डॉक्टर साहब को गुरुदेव ज्ञान दे दीजिए, ये हमारे माँ बाप को भी गाली देते हैं। मुझे गाली देते हैं मैं सह लेती हूँ, लेकिन माँ बाप को जब गाली निकालते हैं तो मैं घायल हो जाती हूँ, मेरा दिमाग खोपड़ा खराब हो जाता। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या सच है? तो डॉक्टर साहब ने कहा बस अब कभी नहीं दूंगा गाली, सच हो या झूठ हो। ये भी हम सफाई नहीं देते हैं कि सच है कि झूठ है, पर ये बोलती है तो कोई बात नहीं, अब गाली कभी नहीं देंगे। तो हमने कहा गाली कभी नहीं दोगे, इसका मतलब अभी देते थे आप? अरे बोले देता था लेकिन अब दूंगा नहीं। 2 महीने बाद बात फिर हुई कल। तो हमने कहा कि कहाँ हो डॉक्टर साहब? बोले घर ही पे हो। तो हमने कहा वाइफ ठीक है? बोले लो इनका बंदगी ले लो, नमस्कार बात। तो उनकी वाइफ बहुत खुश थी, बहुत खुश। तो हमने कहा आप ठीक है, कुशल मंगल? कुशल मंगल मतलब वही इशारा पहुंच रहा था, अब कुछ ठीक हुआ कि नहीं? तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, अब हमारे पति जी बिल्कुल ठीक हैं, अब हमको भी गाली नहीं देते हैं। पर मुझे पता नहीं था कि आपसे कह देने से इनका सुधार हो जाएगा, नहीं तो 5 साल पहले से कह देती। अपनी पत्नी को भी प्रेम से रखना। हर जीव इस सृष्टि का प्रेम चाहता है। जैसे हमारे संत महात्मा आए, ये बहुत महान संत लोग आए, आशीर्वाद देने आए। महंत पूजनीय श्री रणछोड़ साहब जी, महात्यागी जी, मंगल भारती कबीर पंथ, ये महाराज जी ताली बजा तो। दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, चल नहीं पाते। 2 भक्त उनको लेकर खड़े थे दर्शन के लिए। तो मैंने लाइन रुकवाया महिलाओं की कि रुक जाओ, इनको आने दो बाबा जी। क्या उनका प्रेम है, कभी मिलन नहीं हुआ है, सूरज से मिलन नहीं हुआ, दूर से देखा है, पर प्रेम है तो नमस्कार कर लेते हो। तो बाबा जी आए। संत श्री अमृत साहिब जी, कबीर मंदिर, मुजकुंड रोड, धौलपुर। ये साहब अमृत साहिब, ये सब शुभकामना प्रदान करने के लिए आई है, ये छोटी मोटी बात नहीं। संत श्री सरजू साहिब जी, कबीर मंदिर, मुजकुंड रोड, धौलपुर, 2 नंबर। संत श्री सतबीर साहिब जी, कबीर मंदिर, मुचकुंड रोड, धौलपुर, वो साहब। संत श्री दयादास साहिब जी, बाड़ी आश्रम, धौलपुर। संत श्री मनोज साहिब जी, अचलेश्वर धाम, धौलपुर। अभी इन संतों का स्वागत किया गया है, माला पहनाया गया, क्योंकि जो व्यक्ति आता है प्रेम भाव लेकर आता है।